हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस में न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अपने 6-7 क्लास में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो पढ़ा ही होगा। मेनली इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है जो कि हमें लाइट, हीट सब चीज़ प्रोवाइड करवाती है और अलग अलग अप्लायंसेस ऑपरेट करती है। मशीनरी, मोटर कार्स, रेफ्रिजरेटर्स, टेलीविजन्स, ओवंस, पम्प्स, हीटर्स। हमने पहले कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ा था। जैसे कंडक्टर्स जो होते हैं वो मटेरियल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। मेनली मेटल्स हो गए, वाटर हो गया, ये सब क्या हो गया, कंडक्टर्स हो गया। इंसुलेटर्स वो मटेरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करते, जैसे कि वुड हो गया, प्लास्टिक है, रबर है। इस चैप्टर में मेनली हम इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन पढ़ेंगे लिक्विड्स के थ्रू। देन पहले बात आती है यहाँ पे लाइट एमिटिंग डायोड की, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है एलईडी। इसको लाइट एमिटिंग डायोड बोलते हैं। ये बहुत जगह काम में आता है लाइटिंग के लिए, इलेक्ट्रिक बल्ब की जगह। एलईडी मेनली क्या है, इसकी कैपेबिलिटी जो है वो सीएफएल से ज़्यादा कैपेबल है। एलईडी जो है वो ग्लो करती है छोटे इलेक्ट्रिक करंट में। जब हम छोटा सा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाते हैं तब भी वो एलईडी जो है वो ग्लो करती है। इसकी हाई कॉस्ट की वजह से ये ज़्यादा यूज़ में नहीं आती, लेकिन अगर ये एक बार सस्ती हो जाए तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होगी मार्केट में। देन आता है टेस्टर बनाना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से। मैग्नेटिक इफेक्ट मेनली हमने 7th क्लास में पढ़ रखा है। मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेट इफेक्ट से प्रोड्यूस होते हैं उसे मेनली क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे क्या है, जब करंट फ्लो हो रहा है वायर में, कंपास नीडल डिफ्लेक्ट होती है तो बहुत छोटा करंट होता है, मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। हम इस चीज़ को यूज़ करके एक दूसरे टाइप का टेस्टर बना सकते हैं जो कि ये बताता है कि किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है या नहीं हो रही। देन जैसे अब इस चैप्टर में जो है वो केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो लिक्विड्स के थ्रू कंडक्ट होती है। अब कुछ लिक्विड्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, कुछ लिक्विड्स नहीं करते। तो कुछ एक्सपीरियंस के बाद, अलग अलग सॉल्यूशंस के बाद ये ऑब्जर्व करने को मिला है कि जो बल्ब है लाइट करता है वो जलता है टैप वाटर में, लेमन जूस सॉल्यूशन में, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन में, विनेगर सॉल्यूशन या एसिडिक सॉल्यूशन का, बेसिक सॉल्यूशन का। मतलब ये सारे लिक्विड्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। और दूसरी तरफ जो बल्ब है नहीं जलता, लाइट नहीं करता, डिस्टिल वाटर में नहीं करता, पेट्रोल में, अल्कोहल, मस्टर्ड ऑयल, कैरोसिन ऑयल, अगर ये सारी चीज़ यूज़ करता है तो इसमें जो बल्ब है वो जलता नहीं है। तो ये लिक्विड्स जो है वो नॉन कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। ये जैसे कि वाटर जो हमें कुछ सोर्स से मिलता है, लाइक नल से मिलता है, हैंड पंप से, वेल्स, पॉन्ड्स, ये प्योर तो नहीं होते लेकिन ये सॉल्यूशंस होते हैं क्योंकि इसमें कुछ अमाउंट मिनरल सॉल्ट्स के मिले हुए होते हैं जो कि नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, इसलिए गुड कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और दूसरी तरफ जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसमें कोई सॉल्ट्स नहीं होता, तो इसकी वजह से ये इंसुलेटर होता है। और जो लिक्विड्स कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, मोस्ट लिक्विड्स जो भी होते हैं वो मेन सॉल्यूशंस होते हैं उनके, एसिड्स के, बेसिस के और सॉल्ट्स के। इसलिए तो हमें वार्न किया जाता है कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को टच ना करो गीले हाथों से या गीले फ्लोर पे खड़े होके, क्योंकि वाटर जो है वो प्योर नहीं है लेकिन सॉल्ट का सॉल्यूशन है एक, और इसलिए गुड कंडक्टर बन जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, और इससे रिस्क है शॉक लगने का, करंट लगने का। देन टॉपिक आता है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है कुछ लिक्विड से या सॉल्यूशंस से, तो जब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है उसमें जो केमिकल चेंजेस होते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं मेनली केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे केमिकल डिकम्पोजिशन होता है किसी भी लिक्विड का या सॉल्यूशन का, जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। और जो लिक्विड और सॉल्यूशन होता है जो ब्रेकअप होता है इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान, उसे बोलते हैं मेनली इलेक्ट्रोलाइट। जब इलेक्ट्रोलाइट वाटर में डिसॉल्व होता है या जब वो मेल्ट होता है तो उसमें से आयन प्रोड्यूस होते हैं, और ये जो आयंस होता है ये मूव करने के लिए फ्री होता है, सॉल्यूशंस में फ्रीली मूव करते हैं ये। इसमें मेनली टू टाइप्स के आयंस होते हैं, एक पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो कैटायंस बोले जाते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज आयंस होते हैं वो एनायंस बोले जाते हैं। और जो लिक्विड्स मेनली जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते उन्हें मेनली नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बोला जाता है। विलियम माइकलसन जो है एक ब्रिटिश केमिस्ट है, उन्होंने मेनली प्रूव किया था एक एक्सपेरिमेंट करके, जो इलेक्ट्रोड्स है, इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया गया था बैटरी के दोनों टर्मिनल से। जब वो बैटरी वाटर में मस्त थी तो उसमें से करंट पास किया गया था, तो ऑक्सीजन के बबल्स और हाइड्रोजन के बबल्स प्रोड्यूस हुए थे उसमें से। ऑक्सीजन बबल्स जो था मेनली वो इलेक्ट्रोड से प्रोड्यूस हो रहे थे जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट था बैटरी की, और जो हाइड्रोजन बबल्स थे वो दूसरे इलेक्ट्रोड से कनेक्ट था, उससे वहां से प्रोड्यूस हो रहे थे जो कि नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट था बैटरी की। देन बात करते हैं जो केमिकल इफेक्ट है उसके एप्लीकेशंस के, कहाँ यूज आते हैं। तो एक यूज है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मेनली इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू शो की गई है।
यहाँ पे क्या किया है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है, एक कॉपर रॉड ला लिया है और एक आयरन ऑब्जेक्ट डाला है जिसमें कॉपर प्लेटेड करनी है और इनको बैटरी से अटैच कर दिया है। तो जो पॉजिटिवली चार्ज कॉपर आयंस होंगे वो नेल्स की तरह मूव करेंगे जो कि नेगेटिव टर्मिनल से अटैच्ड है बैटरी की, और कॉपर जो है वो मेनली डिपॉजिट हो जाएगी उस जगह, आयरन नेल में डिपॉजिट हो जाएगी। और दूसरी तरफ जो नेगेटिव सल्फेट आयंस हैं वो कॉपर रॉड की तरफ मूव करेंगे जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच्ड है बैटरी की। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है, जो कि इलेक्ट्रिक करंट से कंडक्ट हो रहा है, इसे मेनली बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और आयरन नेल जो कि नेगेटिव टर्मिनल से अटैच्ड हो रहा है बैटरी की, इसे बोलेंगे कैथोड। और जो कॉपर रॉड है जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच्ड है बैटरी की, वो मेनली बोलते हैं एनोड। तो जो कोटिंग हो रही है किसी भी रॉड की या आयरन की कॉपर के लेयर से, उसे मैं यहाँ पे बोला गया है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है बहुत यूजेस में आती है, जैसे कि क्रोमियम कोटिंग बनाने के लिए, सिल्वर कोटिंग के लिए, गोल्ड कोटिंग के लिए, ऑर्नामेंट्स में, किसी भी यूटेंसिल्स में या कोई भी और आर्टिकल्स में। ये बहुत अट्रैक्टिव अपीयरेंस देते हैं आर्टिकल्स को और प्रोटेक्ट भी करता है मेटल्स को जिससे आर्टिकल्स मेनली बनाए गए हैं। मेनली जो मेथड है वन मेटल पे कोटिंग करने का दूसरे मेटल से इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, उसे मेनली बोलेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मेनली किया जाता है ऑब्जेक्ट को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए और रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए, उसको बचाने के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है एक बहुत लार्ज स्केल इंडस्ट्री में। जैसे कि स्टील जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटेड की जाती है टिन के साथ कंटेनर्स बनाने के लिए, फूड को स्टोर करने के लिए। टिन जो है वो मेनली इनर्ट मेटल है तो ये लेस रिएक्टिव है, आयरन से कम रिएक्टिव है। देन सिल्वर कटलरी जो है वो यूजली ब्रास से बनी हुई होती है जो कि लेस एक्सपेंसिव है और स्ट्रॉन्गर भी है। ब्रास जो है वो सिल्वर के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है। किचन गैस बर्नर्स हो गया, कार पार्ट्स लाइक बम्पर्स हो गया या डोर हैंडल्स हो गया, बाइसाइकिल के हैंड बार्स हो गए, बाथ टेप्स हो गए, टॉवल रेल्स हो गया, ये मेनली कोट किया जाता है एक थिन सिल्वर लेयर से जो कि क्रोमियम की होती है। क्रोमियम जो है वो इजीली करोड नहीं होती, ये पॉलिश करके और ज़्यादा ब्राइट हो जाती है। इसमें जल्दी स्क्रैच भी नहीं पड़ता है, जल्दी ख़राब भी नहीं होती। कुछ ऑर्नामेंट्स है जो कि लेस एक्सपेंसिव मेटल से बनते हैं, सस्ती मेटल से बनते हैं, उसे भी इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है सिल्वर और गोल्ड से ज्वेलरी मेकर्स के द्वारा।